बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे लो कॉस्ट बेकरी स्टाइल सैंडविचेस। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी डो बनाएंगे, फिलिंग बनाएंगे और बहुत ही मज़े के यमी से हमारे ये सैंडविचेस बनकर तैयार होंगे। आप इसको जो है बच्चों को लंच पे दे सकते हैं, आप अपने टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। मैंने एक बोल में ले लिया है एक अंडा। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी। ठीक है, आपने लेवल करके इसमें ऐड करनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, ये दूसरा चम्मच ऐड किया है और अब इसको हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। कोई इसमें मैंने पाउडर्ड शुगर वगैरह यूज़ नहीं की, सिंपल जो हमारे पास घर पे अवेलेबल होती है दानेदार चीनी, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। इसको हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है, शुगर हमने टेबलस्पून डालनी है 2 टेबलस्पून और सॉल्ट हमने डालना है 1 टीस्पून। ठीक है, रेसिपी की तमाम जो आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह है उसकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं जो है ना मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मैदा इसमें जाएगा टोटल 3 कप। भर के आपने लेने हैं लेवल करके। ठीक है, एक एक कप करके मैंने ऐड किया है। उसको अच्छे से हम सिफ्ट कर लेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह हैं तो वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, 3 कप मैंने मैदा डाला है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट यीस्ट का साशे। ठीक है, जो आपको इजीली अवेलेबल होता है और ये तकरीबन जो है ना 1.5 टेबलस्पून के बराबर होता है। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 1 टेबलस्पून हो गया और साथ में जो है ना ये बाकी का ये 1.5 टेबलस्पून होता है। ठीक है, आपने पूरा एक साशे जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना है, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में लेके रखा हुआ है तो आप जो है ना वो 1.5 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ये मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स किया है और इसके साथ ही अब इसको हम गूंद लेंगे, नेट करेंगे। आपने इसको जो है वो नीम गर्म पानी के साथ जो है ना वो गूंदना है अपनी डो को, तभी जो है हमारा यीस्ट अच्छे से राइज़ होगा और डो बहुत अच्छी सी हमारी बन के तैयार होगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और यहाँ पे जो है ना मैंने नीम गर्म पानी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म पानी जो है ना वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। और जब आप पानी ऐड करेंगे तो आपने ठंडा पानी से अपनी डो को नहीं गूंदना, आपने नीम गर्म पानी से ही इसको अच्छे से नेट करना है। अब यहाँ पे ऑयल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर और उसके बाद जो है ना हम इसको अच्छे से नेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी और इसको हमने बहुत अच्छे से टैप करना है और स्ट्रेच करना है। ठीक है, स्ट्रेच और टैप करने से हमारी जो डो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा उसमें लचक आती है और बहुत अच्छा सा उसका टेक्सचर होता है और हमारी बहुत अच्छे से राइज़ होती है। यीस्ट जो है ना बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है और डो जो है ना बहुत स्मूथ सी हमारी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से टैप किया है, स्ट्रेच किया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा जो है ये स्टिक हो रही है तो आपने हल्का सा काउंटर पे ऑयल लगा लेना है, लेकिन ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और नेट कर रही हूँ और देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर अभी से ही आपको फील हो रहा है कि बहुत अच्छी सी जो है ना हमारी डो वो नेट हो गई है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए और साइज़ में डबल हो जाए। जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है तब तक हम इसकी चिकन की फिलिंग जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने अलग से एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ऑयल जाएगा यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, लेवल करके मैंने ऐड किया है और फ्रेश मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाला है। ठीक है, अब इसको हमने हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना कि जो है ना कि बिल्कुल बर्न सा होने लग जाए। और आपने यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम लो फ्लेम रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं जो है ना आपने कुक नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन जो है 1 मिनट हो चुका है। मैंने इसको हल्की आंच पे जो है ना मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज, जिस तरह आप ऑमलेट कट करते हैं उस तरह से मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप किया है और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से जो है ना हम पका लेंगे, सौते करेंगे कि जो है ना प्याज का कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाए और जैसे ये ट्रांसपेरेंट से होने स्टार्ट हो जाएगी ना तो बस हमने इसको इतना पकाना है। ऑयल देखिए आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा, हमने बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाला है और ये स्टिक भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए प्याज को पकते हुए हमारा तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और प्याज का कलर देखिए आप ट्रांसपेरेंट सा हो गया है और इसका कच्चापन जो है ना वो भी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड करी हूँ चिकन। मैंने बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन इसमें ऐड किया है। 200 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था बोनलेस और उसको जो है ना मैंने बॉईल कर लिया था, हल्का सा सॉल्ट और हल्की सी काली मिर्च डाल के। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी जो है ना एक चुटकी मैंने डाली थी और उसके साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया था, बॉईल करके श्रेड कर लिया था। अब यहाँ पे जो है ना हम इसके अंदर कुछ सॉसेस मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर
और ये बहुत मज़े का बनके तैयार होगा, स्पाइसी वगैरह नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस सा इसका फ्लेवर होगा। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और सफ़ेद सिरका विनीगर जो है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। आप इसकी सॉसेस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने डाला है यहाँ पे 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैं चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, और साथ में जो है ना मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्यूमिन पाउडर, जो हमारे पास ज़ीरा पाउडर होता है ना, थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा पीस के रखा हुआ है, वो मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखें, और बहुत ही मज़े का हमारा इसका फ्लेवर होगा। आप यहाँ पे इस स्टेज पे ना इसके वो चेक कर सकते हैं कि आपका नमक मिर्च, अगर आपको कुछ इसमें और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर वो ऐड की है, और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत मज़े की जो है ना हमारी ये फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। और आप देखिए इसके अंदर आपको ऑयल वगैरह जो है ना कोई भी आपको फील नहीं हो रहा, बहुत ही अच्छा सा जो है ना हमारी ये फिलिंग बन के तैयार हो गई है। इसके साथ ही जो है ना मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड की है, थोड़ी सी फ्रेश जो है ना क्रश करके, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है, वो मैंने ऐड की है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखें इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर वगैरह जो है ना वो नहीं है, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और जैसे ही आप देखें कि आपका ये कुक हो गया है, देखिए बिल्कुल ड्राई सी हमारी जो है ना ये फिलिंग है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ करके हम इसको जो है ना किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। फिलिंग देखिए हमारी बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने एक अलग से छोटा सा बोल लिया है, उसके अंदर हम इसकी एक सॉस सी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है मेयोनीज़, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के जो है ना हमने मेयोनीज़ ले लेना है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ केचप, और इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके बच्चों को उसका फ्लेवर पसंद है तो। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये इतने मज़े की जो है ना इसकी बन जाएगी सॉस। और अगर आप इस तरह से ना करना चाहें तो आप सिंपल नीचे जो है वो भी लगा सकते हैं, मेयोनीज़ जो है सिंपल मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, और पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सॉस रेडी हो गई है, और ये देखिए हमारी डो जो है ये बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था ताकि हमारी जो डो है वो स्टिक ना हो। और अब इसको जो है ना हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 2 बराबर बराबर हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। और इसके 2 जो है ना बॉल्स बना लेंगे, या 2 पेड़े जो है ना हम बनाकर तैयार करके रख लेंगे। ये देखें इस तरह से ये 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं, और अब हम एक पेड़े को बेलेंगे, ठीक है। मैंने काउंटर पे अच्छे से मैदा डस्ट किया है, और उसके बाद इसको हम बहुत अच्छे से बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे। हमने इसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ का जो पिज़्ज़ा पैन है ना वो मैंने लिया है, और आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है ना हमारा एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा पैन के मुताबिक जो है ना हमारी जो ब्रेड सैंडविच है वो बनके तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। और ये देखिए ये हमारा, और मैंने यहाँ पे जो है ना इसको पहले से ही अपने पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब हमने ये जो एक रोटी टाइप बनाई है इसको मैं अच्छे से इसमें सेट कर लूँगी, ठीक है। और इसके साथ जो है ना अब हम इसके अंदर फोक की मदद से जो है ना हम थोड़ा सा इसके अंदर इसको प्रिक कर लेंगे, ताकि जो ये ना फूले नहीं, ठीक है, हमने इसको फुलाना नहीं है। और उसके बाद जो है ना अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज़ और केचप की हमने जो एक सॉस टाइप बनाई थी वो मैंने लगा दी है। साथ में हम अपनी चिकन की सारी जो हमने फिलिंग बना के तैयार की थी वो सारी की सारी हम इसमें ऐड करेंगे। और देखिए कितनी लोडेड सा जो है ना हमारे ये बनके तैयार होगा, बहुत ही मज़े का। यहाँ पे सारी फिलिंग मैंने ऐड कर दी है, और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़, वो मैं श्रेड करके इसके ऊपर डाल दूँगी। आप इसको जितना मर्ज़ी चीज़ी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ढेर सारा जो है ना मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया था। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला और चेडर दोनों का कॉम्बो भी कर सकते हैं, मतलब दोनों इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने जो दूसरे वाला हमने पेड़ा बना के रखा हुआ था ना, दूसरी जो हमने बॉल अलग की थी उसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बेल लिया है। और उसके बाद इसको उठा के हम अपनी उसी वाली जो हमने डिश है उसके ऊपर लगा देंगे। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा है ना उसको साइड्स पे इस तरह से जो है ना डो में उसको रिमूव कर दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा जो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो हम साइड पे कर लेंगे, और बाकी का जो है ना हम इसको लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको बंद करती जा रही हूँ, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ये बहुत ही मज़े का हमारा बन के तैयार होगा। ये देखें इस तरह से जो है ना मैंने इसकी सारी साइड्स को लॉक कर दिया है।
और देखिए कितने मज़े की और सिंपल सी आसान सी जो है ना इसकी रेसिपी है। इस तरह से देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। अब साथ में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, ठीक है, उसके साथ जो है ना मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक पैटर्न टाइप बना दिया है अपनी फिंगर्स की मदद से। आप चाहें तो इसको किसी नाइफ़ की मदद से या कटर की मदद से भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी माशाल्लाह लुक आ रही है। यहाँ पे मैंने एक अंडा फेंट लिया है और उसके साथ हम इसको बहुत अच्छे से ब्रश कर लेंगे। आप चाहें तो सिंपल इस पे एग योक जो है अंडे की जर्दी, उससे भी इसको ब्रश कर सकते हैं। मैंने सिंपल पूरा अंडा लिया है और उसके साथ ही जो है ना उसको फेंट के और उसके साथ हम इसको बहुत अच्छे से ब्रश कर लेंगे। पूरा अच्छे से इसको हम कवर करेंगे ताकि इस पूरे के ऊपर ही बहुत अच्छा सा कलर आएगा, शाइन आएगी एग के साथ ही, ठीक है। और अगर आप योक लगाएंगे तो उसका शाइनिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इस एग के साथ भी इसकी शाइनिंग बहुत अच्छे से आएगी जब इसको हम बेक करेंगे। तो ये देखिए इसको पूरा मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मेरे पास है सफ़ेद तिल, उसके साथ जो है ना मैं थोड़े से वो स्प्रिंकल कर दूँगी। इसके जो है ना ब्रेड्स के ऊपर आप देखें कि सफ़ेद तिल वगैरह जब लगे होते हैं तो बहुत अच्छा सा उसका टेक्सचर आता है, लुक बहुत अच्छी आती है, ठीक है। वो मैंने लगा दिए हैं और इसके साथ ही जो है ना मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कलौंजी, ठीक है, ब्लैक सीड्स मेरे पास है, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और ये देखें ये मैंने भी इसके ऊपर लगा दिया। माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कलरफुल और ख़ूबसूरत सा बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया है, वो मैं इसके अंदर जो मैंने एक पैटर्न टाइप बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैं ये फिल कर दूँगी जो हरा धनिया है, ठीक है। कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी सी लग रही है। अब इसको हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में। पहले से मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे हम इसको जो है बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। ओवन टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है और ऊपर वाली ग्रिल आपने लास्ट के जो है ना 5 से 7 मिनट ज़रूर ऑन करना है, तभी इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी जो है ना ये ब्रेड सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको थोड़ी सी शाइन देने के लिए और इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मेरे पास मेल्टेड बटर है, ठीक है, मक्खन लेना है हमने और उसको थोड़ा सा मेल्ट करके उसके साथ मैं इसको ब्रश कर रही हूँ। और ये देखिए कितने मज़े की माशाल्लाह माशाल्लाह ये बनके तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।